हेलो बच्चों, वेलकम टू आईआईटी जे मैथ्स एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बच्चों आपके साथ में ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन का लेक्चर नंबर 1। ठीक है बच्चों, और इस लेक्चर में जो हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही बेसिक बेसिक बातें डिस्कस करेंगे। और आप ये मान के चलिए कि इस लेक्चर की जो भी सारी बातें डिस्कस कर रहे हैं ना लेक्चर 1 की, अगले जो हमारे 5 से 6 लेक्चर्स जो आने वाले हैं एक्चुअली वो इसी पर ही आधारित है। आधारित समझ लो, जैसे द बेस पॉइंट है ना, बेस लेक्चर। ठीक है, नाउ तो स्टार्ट करें सारी बातें। तो देखो, पहला हम जो इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं, जो टॉपिक कवर करेंगे, पहला तो है व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। बहुत छोटी सी बात है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होता है, सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का क्या मीनिंग होता है, क्या इसका सेंस है। ठीक है, इस बात को भी हम डिस्कस करेंगे। फिर बाद में हम डिस्कस करेंगे भाई सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है तो इसके सॉल्यूशन किस किस तरह के होते हैं। एक्चुअली दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं, एक तो होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड सेकंड थिंग होता है जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, मेजरली हम इन दोनों पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। साथ में हम डिस्कस करेंगे रिलेटेड प्रॉब्लम, जो हम खूब सारी प्रॉब्लम्स करते हैं, ऐसे खूब सारी प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करते हैं ना। ठीक है बच्चों, हम तो स्टार्ट करें वन बाय वन सारी बातें समझते हैं। तो पहला तो हम समझते हैं कि व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, है ना। ठीक है, तो व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, शॉर्ट में मैंने उसको लिखा है टी ई क्यू, है ना। आपको कई बार देखने को मिलेगा तो समझ जाना कि हाँ, दिस इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस क्या है, देखो अल्टीमेटली पहले तो आप इस वाले शब्द को समझो, इक्वेशन। इक्वेशन क्या होता है, समथिंग, कोई भी एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। अगर वो मतलब हम बराबर जीरो अगर क्रिएट कर पाए, मान लो इधर भी कुछ टर्म्स हैं, आप सभी टर्म्स को आप एक साइड ले गए और राइट हैंड साइड में से जीरो आ गया, तो उस तरह के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं, इक्वेशन कहते हैं। अब बात आती है ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन क्या होगा। भाई एक ऐसी इक्वेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो इन्वॉल्व हो, है ना, उस तरह की इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ना बहुत छोटी सी बात है ना। ठीक है, मतलब एन इक्वेशन, अगर हम मान लो कुछ लिखना भी चाहें इसके बारे में, एन इक्वेशन विच कंटेन trigonometric ratio with unknown angle। ठीक है, with unknown angle is called ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। उसे हम क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप आपको बात समझ में आ गई ना। जैसे अगर मैं एग्जांपल के तौर पे अगर बात करूं कि जैसे मान लो हमने यहाँ पे लिखा 3 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, माइनस ऑफ 10 साइन एक्स और प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन लिखा हुआ है। ठीक है ना, उसमें क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है, अननोन एंगल क्या हो गया हमारे पास, एक्स आ गया, है ना, या थीटा, कुछ भी ऐसे वेरिएबल ले सकते हैं। जैसे मान लो हमने क्या किया, साइन थीटा बराबर हाफ लिखा हुआ है। ठीक है, ये भी अपने आप में क्या लिखा हुआ है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन लिखा हुआ है। ऐसे बहुत सारी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस होती है ना। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये नाम समझ में आया है ना। सॉरी, इनिशियली हम 5-10 मिनट इसके बारे में समझेंगे ना। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आपको बात क्लियर हो गई। अब बात आती है कि सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का क्या सेंस है। सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के सॉल्यूशन का क्या मतलब निकलता है ना भाई, इसका मीनिंग निकलता है वैल्यू ऑफ अननोन एंगल। जो भी एक अननोन एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन रख रहा है, वैल्यू ऑफ अननोन एंगल, ठीक है, विच सेटिस्फाई ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। भाई जो भी अननोन एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में जो उसको सेटिस्फाई करता है, इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। उसको हम क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, सॉरी, इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक, इज कॉल्ड, है ना, सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। उसे हम क्या बोलेंगे, उस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है बच्चों, आई होप आपको यहां तक की बात समझ में आई। कोई भी जो भी कोई अननोन एंगल है जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अब देखो, जैसे बात को आप ध्यान से समझो कि जैसे हमारे पास में क्या लिखा है, साइन थीटा बराबर हाफ है। अगर साइन थीटा बराबर हाफ है तो देखो आपको एक बात तो मालूम चल गई कि भाई थीटा की अगर वैल्यू अगर मैं लिखूं तो साइन थीटा हाफ कब आ सकता है, थीटा के किस वैल्यू पर आ सकता है, 30 डिग्री, मतलब π/6 पर आ सकता है। ठीक है, अब साइन थीटा की वैल्यू देखो पॉजिटिव आ रही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हो सकता है, फिर सेकंड में पॉजिटिव हो सकता है ना। ठीक है, अगर सेकंड के हिसाब से अगर एंगल लिखेंगे तो कितना आएगा, π-π/6। पाई से पहले जा रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, π-π/6। दो सॉल्यूशन तो हमारे पास कैसा है, एक ही राउंड में आए, एक राउंड में आए। अब भाई अपने मान लो अगर एक से अगर ज्यादा राउंड आप लगाते हैं, 2 पाई के बाद आप जाते हो तो 2 पाई प्लस π/6, इस लाइन पे मूव कर जाएंगे तो 2 पाई प्लस π/6 आ जाएगा। ठीक है, नाउ
अगर आप फोर्थ एक और राउंड लगाते हो, आप इस पे पहुंचते हो, सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचते हो, तो अगला सॉल्यूशन हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 पाई माइनस पाई बाई 6 आ जाएगा। ऐसे करके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये बात आपको समझ में आ गई कि भाई सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का क्या सेंस है ना। ठीक है, अच्छा एक और बात आप समझो, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होगा तो अगर कंप्लीट उसके रियल नंबर पे अगर हम चेक करें तो उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशंस आते हैं। ठीक है, अब देखो सॉल्यूशंस अगर बहुत सारे आते हैं तो इस बेसिस पर सॉल्यूशन को एक्चुअली दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है ना। सॉल्यूशन की अगर बात करें तो दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। एक कैटेगरी है हमारे पास प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ठीक है, एंड सेकंड कैटेगरी आती है हमारे पास जनरल सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, नाउ वन बाय वन अब दोनों पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है और जनरल सॉल्यूशन क्या रहेगा ना। ठीक है, नाउ तो पहला हम समझते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, जो भी आपने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है उसका जो भी सॉल्यूशन आ रहा है, इफ सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन लाई इन द इंटरवल, लाई इन द इंटरवल 0 to 2 पाई, अगर मान लो वो 0 से लेकर 2 पाई के इंटरवल में लाई करता है उस सॉल्यूशन को, इज कॉल्ड उसे हम क्या कहते हैं भैया, प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहते हैं। बात समझ में आ गई बच्चों, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है अगर उसका सॉल्यूशन अगर इस इंटरवल में लाई करता है ना, इस इंटरवल में लाई करेगा तो सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे बच्चे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहेंगे। बस आपको इतनी सी बात ध्यान रखनी होती है ना। जैसे अगर मान लो कि मैं आपसे पूछूं कि भाई साइन थीटा बराबर हाफ है, ठीक है, जैसे मैं एक हेडिंग लिख लेता हूं, फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने हैं। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन मैंने लिखा भाई साइन थीटा बराबर हाफ, तो साइन थीटा बराबर अगर हाफ है एंड यू हैव टू फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है मतलब आपको एक राउंड में सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो साइन थीटा हाफ मतलब पॉजिटिव कहाँ आता है, पहले तो आप देखो पॉजिटिव आएगा फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में, और साइन थीटा हाफ कहाँ आता है, 30 डिग्री पर आता है। तो 30 डिग्री पर आ गया तो ये कितना आ जाएगा, एक एंगल तो आ जाएगा हमारे पास पाई बाई 6 आ गया। दूसरा अगर देखें, दूसरा हमारे पास कहाँ आएगा, 150 डिग्री पर आएगा, मतलब पाई से पहले ही जा रहे हैं तो पाई माइनस पाई बाई 6 ये आ जाएगा। ये दो वैल्यू जाएगा एक राउंड में, यहाँ तो आएगा नहीं थर्ड एंड फोर्थ में। ठीक है, तो साइन थीटा इक्वल्स टू अगर हाफ है तो उसका जनरल प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या आएगा, पाई बाई 6 आएगा, और सेकंड इज पाई माइनस 5 पाई माइनस पाई अपॉन 6 दैट इज 5 पाई अपॉन 6 आ जाएगा। क्लियर बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक की बात समझ में आई ना। ना अगर मान लो कि मैंने ऐसे लिखा साइन थीटा का वैल्यू अगर मान लो माइनस हाफ ले लेते हैं, माइनस हाफ, ठीक है, देन यू हैव टू फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अच्छा अब बात समझो, साइन थीटा नेगेटिव कहाँ आता है, थर्ड एंड फोर्थ में आता है। पहले हमेशा क्वाड्रेंट बनाया करो, देन फिर बाद में प्रिंसिपल सॉल्यूशन लिखना चाहिए। अच्छा इसका देखो एक और तरीका था, तो माइनस हाफ, पहले तो माइनस को आप भूल जाइए, माइनस माइनस से चक्कर। अब 0 to 90 में देखो हाफ कहाँ पर आता है, 30 डिग्री पर आता है ना, पाई बाई 6 पर आता है। ठीक है, अब माइनस आ रहा है तो मतलब वो क्या है, राउंड थोड़ा ज्यादा चला गया, मतलब राउंड मतलब आपको थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो भाई थर्ड अगर थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में देखो आप ऐसे मूव कर रहे हैं, पाई का राउंड आपने लगाया। ठीक है, अब पाई के बाद आप जा रहे हो थर्ड क्वाड्रेंट में, तो कितना मूव करना पड़ेगा, 30 डिग्री और मूव करना पड़ेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आपको लिखना होगा तो जो भी बेसिक एंगल है ना हाफ 0 to 90 में, बस आप उसको पाई टू पाई से जोड़ते जाओ या घटाते जाओ ना, अकॉर्डिंग द क्वाड्रेंट है ना। अगर थर्ड क्वाड्रेंट है तो पाई प्लस पाई बाई 6 लिखूंगा, फोर्थ क्वाड्रेंट है तो 2 पाई से पहले की बात करें तो 2 पाई माइनस पाई बाई 6 लिखेंगे बच्चों। तो अगर प्रिंसिपल सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो भाई प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमारे पास में कितना आ जाएगा, एक तो आ जाएगा 7 पाई बाई 6 एंड सेकेंड इज 11 पाई अपॉन 6 आ जाएगा। क्लियर बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक की बात ढंग से समझ में आई ना। साइन थीटा में हमने पॉजिटिव नेगेटिव देख लिया, अब कॉस थीटा की बात कर लेते हैं। मान लो कॉस थीटा का वैल्यू अपने 1/√2 ले लिया एंड यू हैव टू फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन। कॉस थीटा कहाँ पॉजिटिव आता है ना, इस बात को आप समझिए भाई, कॉस थीटा पॉजिटिव आता है फर्स्ट में एंड फोर्थ में। ठीक है, तो 0 to 2 पाई में सॉल्यूशन लिखना है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो थीटा कितना आ जाएगा, पाई बाई 4 आ जाएगा। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें तो एक राउंड अगर पूरा लेते हैं, 2 पाई से पहले जा रहे हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, तो 2 पाई माइनस कितना आ जाएगा, पाई बाई 4 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन। नाउ सपोज करो और cos थीटा का वैल्यू अगर मैं -1/√2 ले लेते हैं। ठीक है ना, अब आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन लिखना है, तो cos थीटा नेगेटिव आ रहा है। cos थीटा कहाँ नेगेटिव आता है, सेकंड में आता है, थर्ड में आता है। और बेसिक एंगल आप माइनस को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, आप 1/√2 सोचो कितना आ रहा है, पाई बाई 4 पर आता है ना, 1/√2।
तो माइनस की बात करें तो पाई प्लस माइनस या 2 पाई प्लस माइनस ऐड होकर के आ रहा होगा ना माइनस साइन। तो अब सेकंड में आ रहा है, सेकंड में हम पाई से पहले जा रहे हैं, तो पाई से पहले जा रहे हैं तो क्या लिखेंगे, पाई माइनस पाई बाई 4 लिख देंगे। और इसमें हम पाई के बाद जा रहे हैं तो कितना आ जाएगा, पाई प्लस पाई बाई 4 आ जाएगा। समझ गए बच्चे? आई होप आपको बात समझ में आ गई ना, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। तो थीटा का वैल्यू कितना आ सकता है, तो 3 पाई बाई 4 हो सकता है या फिर 5 पाई बाई 4 हो सकता है। क्लियर है बच्चों? आई होप आपको बात अच्छे से क्लियर हो गई। मान लो अगर टेन थीटा का वैल्यू मैंने ऐसे ले लिया 1 ले लिया ना, आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है। तो टेन थीटा पॉजिटिव कहाँ आता है, फर्स्ट एंड थर्ड में आता है। फर्स्ट के हिसाब से तो कितना एंगल आ जाएगा, पाई बाई 4, और थर्ड के हिसाब से कितना आ जाएगा एंगल, पाई प्लस पाई बाई 4 आ जाएगा। क्लियर? बिल्कुल सही है। अगर मान लो टेन थीटा का वैल्यू अगर -1 होता, तब आप प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या लिखते, भाई टेन थीटा नेगेटिव आ रहा है, कहाँ नेगेटिव आता है टेन थीटा, सेकंड में नेगेटिव आएगा, फोर्थ में नेगेटिव आएगा। तो बेसिक एंगल कितना आ रहा है, पाई बाई 4। 0 to 90 में अगर 1 हमें देखना है तो 1 कहाँ पर आएगा, पाई बाई 4 पर आता है ना। बाकी तो पाई और 2 पाई कॉम्पोजिशन से बनते हैं ना। तो हमने क्या किया, सेकंड में लिखना है तो पाई माइनस पाई बाई 4 लिखेंगे, पाई से पहले जा रहा है। फोर्थ की बात करें तो भाई 2 पाई से पहले की बात करें तो 2 पाई माइनस पाई बाई 4 आ जाएगा। क्लियर बच्चों? आई होप आपको बात अच्छे से समझ में आ गई। प्रिंसिपल सॉल्यूशन लिखना है तो बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। बाकी जैसे मान लो कि हमने साइन थीटा का पॉजिटिव नेगेटिव देख लिया, कॉस थीटा पॉजिटिव नेगेटिव कैसे लिखते हैं, टेन थीटा पॉजिटिव नेगेटिव, बस वैल्यूज बदलती रहती है ना, यही रहता है। अगर से मान लो आपको इसमें कुछ ऐसा आ गया, सपोज आपको कॉट थीटा आ गया, कॉट थीटा का वैल्यू √3 आया ना, उसके लिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन लिखना है। तो पहला काम तो उसको आप टेन थीटा में कन्वर्ट कर दो। टेन थीटा कितना आ जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। अब ये पॉजिटिव आ रहा है तो फर्स्ट एंड थर्ड में आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट के हिसाब से कितना आ जाएगा, 30 डिग्री, या पाई प्लस 30 डिग्री लिख देंगे, पाई प्लस पाई बाई 6। ठीक बच्चों, आई होप आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन वाली बात समझ में आ गई। प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के वो सॉल्यूशन जो 0 और 2 पाई के इंटरवल में लाई करते हैं। इस तरह के सॉल्यूशन को एक नाम दिया है हमने, क्या नाम दे रखा है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक बच्चों, आई होप आपको अच्छे से बात क्लियर है ना। अब हम बात करते हैं जनरल सॉल्यूशन की। ठीक है, अब समझो बात को कि भाई जनरल सॉल्यूशन क्या होता है ना, किसे हम जनरल सॉल्यूशन कहते हैं। तो पहली बात तो आप इस बात को पहले मीनिंग समझते हैं ना, फिर इसके बारे में हम सारी बातें समझेंगे। जैसे अभी हमने एक बात ही सीखा था कि अगर साइन थीटा बराबर अगर हाफ है, साइन थीटा अगर हाफ है तो भाई हाफ साइन थीटा पॉजिटिव कहाँ आता है, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो हाफ कहाँ पर 30 डिग्री पर आएगा और एक 150 डिग्री पर आएगा ना। ठीक है, तो हमारे पास में एक तो कितना एंगल आ जाएगा, पाई बाई 6 आ जाएगा, एक आ जाएगा पाई माइनस ऑफ पाई बाई 6 आ जाएगा। ये दोनों सॉल्यूशन तो एक राउंड में आई। अब क्या है, आपने मान लो एक और राउंड ऐसे कंप्लीट कर लिया है, अब आप एक और राउंड ऐसे लगा रहे हैं, तो अगला सॉल्यूशन हमें कहाँ मिलेगा, 2 पाई प्लस पाई बाई 6 पर मिलेगा। इसका अगला वाला सॉल्यूशन हमें कहाँ मिलेगा, 3 पाई माइनस पाई बाई 6 पर आ जाएगा। ऐसे सॉल्यूशंस आ गए, ऐसे करके हमारे पास इनफाइनाइट से राउंड लगाते जाएंगे, आपके पास काफी सारे सॉल्यूशन आते चले जाएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ जाएंगे ना। अब क्या है कि जनरल सॉल्यूशन क्या होता है भाई, अगर इतने सारे जो सॉल्यूशंस आ रहे हैं हमारे पास, काफी सारे सॉल्यूशंस आ जाते हैं ना, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आते हैं, तो क्या है, एक ऐसा फॉर्मूला जिसकी हेल्प से मैं इन सभी जो भी सॉल्यूशंस आ रहे हैं उसको एक फॉर्मूले में लिख पाऊं, तो उस तरह के फॉर्मूले को एक्चुअली नाम दे दिया हमने जनरल सॉल्यूशन। बात आपको समझ में आई? मतलब एक ऐसा फॉर्मूला जिसके अंदर ये सारे सॉल्यूशंस आ जाए उस फॉर्मूले के अंदर, तो उस फॉर्मूले को हम क्या बोलते हैं, जनरल सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक, तो जो जनरल सॉल्यूशन का अगर मुझे डेफिनेशन लिखना हो तो हम क्या बोल सकते हैं कि एन एक्सप्रेशन which gives all solution of trigonometric equation is called जनरल सॉल्यूशन। उसे हम क्या कहते हैं, जनरल सॉल्यूशन कहते हैं। मतलब एक एक्सप्रेशन ऐसा आ गया जिसकी हेल्प से ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के सारे सॉल्यूशंस मिल जाएं, उसको हम क्या बोलते हैं, जनरल सॉल्यूशंस कहते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप आपको मेरी बात समझ में आएगी, जनरल सॉल्यूशन एक्चुअली क्या होता है ना। नाउ अब देखो हम यहाँ पे क्या बात करने वाले हैं, एक्चुअली मैं इसको कुछ हिस्सों में डिवाइड करूंगा ना। जैसे कि अब आप यहाँ पे समझिए कि हमारे पास स्टैंडर्ड हमने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन लिया, तो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, और साथ में इधर हम क्या लिखेंगे, उनके जनरल सॉल्यूशंस लिखेंगे ना। तो इस बात को बड़े ही ध्यान से समझना। पहला फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा ना, इस बात को आप समझिए कि साइन थीटा बराबर अगर जीरो, अगर साइन थीटा अगर जीरो आता है तो इसका अगर मुझे जनरल सॉल्यूशन लिखना होगा तो वैसे साइन थीटा जीरो कहाँ आता है, आपको पता है, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई,
यहाँ से जीरो आता है, मतलब अगर मैं यहाँ पर इसको प्रूफ भी करूँ तो मैंने आपको बताया था साइन एक्चुअली यहाँ जीरो आता है। साइन थीटा की डेफिनेशन क्या होती है, बाई कोऑर्डिनेट, एक्स एक्स वाई कोऑर्डिनेट कैसा आएगा, जीरो आएगा। तो जीरो पर, पाई पर, फिर एक और राउंड लगाया 2 पाई 3 पाई, इन सब पे क्या आएगा, ये सॉल्यूशन आएगा। साइन थीटा जीरो आएगा, मतलब जीरो पर आ रहा है, पाई पर आएगा, 2 पाई पर आएगा, 3 पाई पर आएगा, 4 पाई पर आएगा। इन सभी सॉल्यूशंस को मुझे एक फॉर्मूले में लिखना है। क्या लिख सकते हैं, एन पाई लिख सकते हैं आसानी से ना। एन कैसा होगा, इंटीजर। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर जीरो है तो इसका जनरल सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, थीटा बराबर एन पाई आ जाएगा ना। अगर हम बात करें भाई कॉस थीटा जीरो की, कॉस थीटा कहाँ जीरो होता है, कॉस थीटा जीरो होता है पॉजिटिव बाई एक्सिस और नेगेटिव बाई एक्सिस पे जीरो होता है। ठीक, कॉस थीटा कहाँ जीरो होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, मतलब एक राउंड आपने लगाया पाई बाई टू, आगे यहाँ पाई बाई टू आया, फिर 3 पाई बाई टू आया, फिर घूम के गए 2 पाई, फिर यहाँ से 2 पाई प्लस पाई बाई टू तो 5 पाई बाई टू। तो ऐसे सॉल्यूशंस आ रहे हैं, मतलब सभी सॉल्यूशंस को अगर मुझे एक फॉर्मूले में लिखना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ उसका, 2n+1 इंटू पाई बाई टू, कुछ ऐसे लिख सकते हैं। नाउ यहाँ तक की बात मुझे क्लियर हुई। नाउ टेन थीटा की अगर हम बात करेंगे, टेन थीटा बराबर अगर जीरो है, इसका अगर जनरल सॉल्यूशन लिखना है तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, एन पाई आ जाएगा। क्लियर बच्चों, पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए अगर साइन थीटा बराबर जीरो, कॉस थीटा बराबर जीरो, टेन थीटा बराबर जीरो है तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या रहेगा। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक। अब नाउ सेकंड जो पॉइंट में लिखने वाला है एक्चुअली मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ज्यादा काम में आने वाला है। अगर मान लो आपके पास एक स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या है, साइन थीटा बराबर अगर साइन अल्फा लिखा हुआ है, ठीक है, इफ अगर साइन थीटा बराबर साइन अल्फा लिखा हुआ है तो थीटा बराबर एक्चुअली क्या आएगा, थीटा बराबर आएगा एन पाई प्लस माइनस 1 पावर एन इंटू अल्फा। इसका जनरल सॉल्यूशन ये आएगा। कैसे आएगा वो हम थोड़ी देर में समझ भी जाएंगे ना, डोंट वरी, इसको हम प्रूव भी करने वाले हैं। बस आपको पहले तो इन बातों को ध्यान रखिए, अगर कॉस थीटा बराबर अगर से कॉस अल्फा है, इसका जनरल सॉल्यूशन अगर हमें लिखना होगा तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा आएगा, इसका जनरल सॉल्यूशन ये आएगा। अब बच्चों एक और बात समझो, अगर टेन थीटा बराबर टेन अल्फा है, अगर टेन थीटा बराबर टेन अल्फा है तो इसका अगर मुझे जनरल सॉल्यूशन लिखना होगा तो थीटा बराबर में कितना आ जाएगा, थीटा बराबर आएगा एन पाई प्लस अल्फा आएगा। कैसे आएगा, डोंट वरी है ना, थोड़ी देर में समझ जाएंगे। तो देखो दूसरा पॉइंट हमने क्या सीखा है, पॉइंट नंबर सेकंड में हमने सीखा है, अगर मान लो ये हमारे पास तीन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस लिखी हुई है ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट, पूरा चैप्टर इसी पर डिपेंडेंट है ना। ठीक, अगर साइन थीटा बराबर साइन अल्फा है या कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा या टेन थीटा बराबर टेन अल्फा लिखा हुआ है, इनके अगर मुझे जनरल सॉल्यूशंस लिखने हैं तो बच्चों, प्यारे बच्चों, याद रखना चाहिए आप लोगों को, ये याद ना बहुत जरूरी है। ठीक है, नाउ एक और पॉइंट है ना, वो भी लिखते हैं और स्क्रीन को इसी हिसाब से मैनेज करते हैं ना। ठीक है, नाउ यहाँ मैनेज भी हो गया। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। एक और हमारे पास में स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आता है, पहला क्या रहेगा, इफ अगर साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा है, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर अल्फा है, या फिर अगर टेन स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर अल्फा है। तो देखो बच्चों क्या है, यहाँ पे हमें स्क्वायर रूट लेने की जरूरत नहीं है ना ट्रिग्नोमेट्री में। क्यों नहीं है, क्योंकि स्क्वायरिंग के फॉर्मूले अवेलेबल हैं। खास बात क्या है, तीनों के लिए सेम फॉर्मूला आता है। क्या फॉर्मूला आता है, थीटा बराबर आएगा एन पाई प्लस माइनस अल्फा आएगा। ठीक है, और सभी में जहां भी एन आ रहा है ना, एक्चुअली एन है क्या, एक इंटीजर है। एन क्या है, इंटीजर। क्लियर बच्चों, आई होप आपको मेरी बात यहां तक समझ में आई। तो देखो अल्टीमेटली आपको क्या ध्यान रखना है, इन फॉर्मूलों को याद रखना है। पहले तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, समझ गए, ये आपको याद रहना चाहिए ना, ये मैटर करता है और इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा। नाउ अब हम ये बात कर लेते हैं कि यार चलो ये सर ने बता तो दिए, कैसे कैसे आ गया ये अजीब सा फॉर्मूला, कैसे आ गया ये फॉर्मूला, कैसे आ गया, कैसे आ गया ये सब ना। नाउ तो इस बात को भी समझ लेते हैं, ये समझना भी आसान बात है। नाउ अब हम बात करते हैं कुछ प्रूफ की ना। नाउ सारे ही प्रूफ कर लेंगे अपने, चिंता ना करो। अगर मान लो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या देखा है, साइन थीटा बराबर और साइन अल्फा है, ठीक है, तो इसके लिए मुझे जनरल सॉल्यूशन लिखना है। कैसे लिखेंगे, एक काम करो आप लोग, साइन थीटा तो यहाँ लिखा हमने, साइन अल्फा को मैं इस साइड ले आता हूँ। ठीक है ना, ध्यान से देखा तो क्या लिखा हुआ है, साइन सी माइनस साइन डी लिखा हुआ है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला तो भाई टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कितना आ जाएगा, साइन, और ये क्या लिखेंगे, सी माइनस डी बाई टू। बच्चों आपको याद नहीं होगा फॉर्मूला, याद नहीं होगा तो दिक्कत होगी ना, तो भैया इसको याद कर लो आप लोग ना फॉर्मूले को। अब मैं इसे लिख दूं क्या, नहीं बिल्कुल भी नहीं लिखूंगा मैं। क्यों नहीं लिखूंगा, क्योंकि आप इसे देखो फॉर्मूले को और इन फॉर्मूलों को बार बार रिवाइज करते रहा करो। कारण है इनमें भूल जाते हैं इन फॉर्मूलों को ना।
ना अब देखो इन दोनों का प्रोडक्ट अगर जीरो आ रहा है तो जीरो होगा नहीं, या तो ये वाला टर्म जीरो हो सकता है या फिर ये वाला टर्म जीरो हो सकता है। तो हमने क्या किया भाई कॉस ऑफ थीटा प्लस अल्फा बाई टू, इसको या तो ये जीरो हो सकता है या फिर साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा बाई टू, ये वाला हिस्सा जीरो हो सकता है, कोई भी एक हिस्सा जीरो हो सकता है ना। ठीक है, अब इस बात को आप समझो कि अगर मान लो यहाँ तो और लिखा हुआ ना, अब साइन अगर जीरो आ रहा है तो इट मीन कि भाई क्या हो गया, थीटा माइनस अल्फा अपॉन टू का वैल्यू कितना आना चाहिए, एन पाई होना चाहिए, पाई का इंटीग्रल मल्टीपल, तभी ये साइन की वैल्यू जीरो आएगी। ठीक है, अगर कॉस का वैल्यू अगर जीरो आ रहा है तो इट मीन कि हमारे पास में क्या हुआ कि थीटा प्लस अल्फा अपॉन टू का जो वैल्यू आएगा वो कैसा होना चाहिए, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू होना चाहिए, टू एन प्लस वन अपॉन टू एन प्लस वन इंटू पाई बाई टू, कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है ना, देखो अब यहाँ से बात को समझो, तो यहाँ से अगर थीटा की अगर मैं वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ, टू से टू कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आ गया ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, तो यहाँ से आया और माइनस अल्फा आ रहा है। ठीक है, अच्छा यहाँ से अगर हम थीटा अगर कैलकुलेट करें तो यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा, टू एन पाई प्लस अल्फा आ जाएगा। ठीक है, ऐसा आ जाएगा। ठीक बच्चे, एक सेकेंड, हाँ बच्चों से सुनो, अब देखो थीटा का वैल्यू हमारे पास यहाँ पे ये आ गया, थीटा का वैल्यू ये आ गया ना, ये दो वैल्यूज पॉसिबल हो गए, थीटा तो ये भी सेटिस्फाई कर सकता है या ये भी सेटिस्फाई कर सकता है। अब देखो आप बात को समझिए, एक्चुअली इस वाले पॉइंट को ध्यान से देखो तो क्या लिखा, ऑड पाई लिखा हुआ है और माइनस अल्फा लिखा हुआ है, और यहाँ कितना लिखा हुआ, इवन पाई, इवन पाई है ना, यहाँ ऑड पाई लिखा हुआ है। तो क्या इन दोनों बातों को क्या मैं एक ही फॉर्मूले में समाहित निहित ऐसे कर सकते हैं क्या, दोनों का अगर यूनियन ले, मतलब ये भी हो सकता है ये, या दोनों को अगर मैं कंक्लूड करूँ ना, ऐसे बात समझो, कंक्लूड नॉट यूनियन टाइप का, कंक्लूड किया जाए, ये भी आंसर आ सकता है, ये भी आंसर आ सकता है। अगर दोनों को कंक्लूड किया जाए तो बच्चों क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ, एक एन अपने नया वेरिएबल है ना, एक एन ले लेते हैं, या फिर के पाई या एन पाई ले लेता हूँ मैं ना, एन पाई, ये नया एन है ना, ये वाला एन नहीं है, दूसरा एन है ना। ठीक है, एन पाई प्लस साइन मैंने यहाँ लिखा, माइनस वन पावर एन यहाँ लिखा, इनटू में कितना लिख सकता हूँ, अल्फा। क्या दोनों इन पॉइंट्स को, दोनों आंसर्स को क्या मैं इस आंसर से लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर देखो एन का वैल्यू ऑड है, एन की जगह हमने एन ही वेरिएबल लेके चल रहे थे, टू एन प्लस वन इंटू पाई, एन अगर ऑड है तो यहाँ माइनस साइन आएगा, माइनस अल्फा, देखो ऑड लेने पे ये आंसर आ गया। अगर एन इवन है तो भैया टू एन पाई, और यहाँ कितना आ जाएगा, एन की जगह टू एन ले लेंगे और ये कैसा आ जाएगा, प्लस साइन और अल्फा आ गया। क्या बच्चों बात क्लियर हुई, बिल्कुल क्लियर होगी ना, कहीं भी कोई समस्या नहीं है इसमें तो सर जी ना। तो हमें क्या समझ में आया कि बच्चों साइन थीटा बराबर साइन अल्फा है, अगर इसको आपको जनरल सॉल्यूशन लिखना है तो बच्चों ये इसका जनरल सॉल्यूशन आता है, डायरेक्ट आपको याद रखना चाहिए। अब क्यों आया, कैसे आया है ना, क्या इसका प्रूफ है, ये मैटर नहीं करता, बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है, ये याद रहना, ये मैटर करता है, बहुत ज्यादा मैटर करता है ना। ठीक, आई थिंक आपको ये बात समझ में आई। सिमिलरली हम एक और फॉर्मूला प्रूफ करते हैं, cos थीटा बराबर cos अल्फा। ठीक है, इसको प्रूफ करते हैं। अब देखो cos थीटा बराबर cos थीटा बराबर cos अल्फा है, तो एक काम करो, इस टर्म को cos अल्फा को मैं इस साइड ले आता हूं, ऐसे ले आए। अब देखो cos c माइनस cos d है, तो इसका फॉर्मूला होता है टू साइन c प्लस डी बाई टू इंटू इंटू साइन d माइनस सी, तो मैंने भैया c माइनस डी लिखा, थीटा माइनस अल्फा बाई टू लिखा और बाहर माइनस साइन लगा दिया, और दैट इक्वल्स टू कितना आ रहा है, जीरो आ गया, ऐसा कुछ लिखा। ठीक है, यहां तक की बात हमें क्लियर हो गई ना। अब आप आगे का पॉइंट समझो कि इन दोनों का प्रोडक्ट अगर जीरो आ रहा है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट अगर जीरो होगा तो ये प्रोडक्ट कब जीरो हो सकता है, या तो भाई ये वाला हिस्सा जीरो आ सकता है, ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है सर जी, या फिर साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा बाई टू ये जीरो हो सकता है, बिल्कुल सही बात है सर जी, या तो ये जीरो हो सकता है या ये जीरो हो सकता है, दोनों ही जीरो हो जाए। ठीक है, तो अब देखो थीटा प्लस अल्फा बाई टू, तो मैं वेरिएबल एक ही वेरिएबल एन लेके चल रहा हूँ ना, क्योंकि वो ज्यादा घुमाव नहीं कर रहा, मतलब पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, एन ले लो या एन वन ले लो ना, एक ही बात है ना, ज्यादा खास डिफरेंस नहीं है, आप समझ जाएंगे बातों को। यहाँ कितना आ गया, टू एन पाई आ गया, तो थीटा का अगर वैल्यू अगर मैं यहाँ से लिखूँ तो भाई थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, टू एन पाई माइनस अल्फा आया, इतना आ गया ना। अगर मुझे यहाँ से आंसर लिखना है तो थीटा माइनस अल्फा बाई टू मैंने यहाँ लिखा, तो ये कितना है, एन का इंटीग्रल मल्टीपल, कुछ ऐसा आ जाएगा ना। थीटा माइनस अल्फा का वैल्यू अगर देखें तो ये कितना आएगा, टू एन पाई ना। थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा भैया, थीटा का वैल्यू आ जाएगा टू एन पाई प्लस अल्फा, ये हमारे पास थीटा का वैल्यू आ गया ना। पॉइंट समझो, थीटा बराबर ये आया एक तो। अच्छा, इन दोनों आंसर जो आ रहे हैं क्या इनको एक ही फॉर्मूले से लिखा जा सकता है, बिल्कुल, कंक्लूड करके, कंक्लूजन। तो हमने ये निकाला कि इसको तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा,
थीटा का तो ये वैल्यू है। क्या बच्चों बात समझ में? अगर cos थीटा बराबर cos अल्फा है, इसका आपको अगर जनरल सॉल्यूशन लिखना है तो भाई इसका जनरल सॉल्यूशन तो ये आ जाएगा, दिस इज द जनरल सॉल्यूशन इस इक्वेशन का। अगर sin थीटा बराबर sin अल्फा है तो इसका जनरल सॉल्यूशन तो ये आएगा। बिल्कुल सही बात है, एकदम सही बात है ना। ठीक, समझ गए आप लोग? ओके, बढ़िया बात है ना। नाउ अब हम बात करते हैं आगे की। एक और फॉर्मूला है, वो भी प्रूफ कर लेते हैं। टेन थीटा बराबर टेन अल्फा का, ना ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, अब आप लोग अच्छे से सीख चुके हैं ना। तो टेन थीटा बराबर टेन अल्फा, इसको भी प्रूफ करते हैं और बाकी अदर रिजल्ट्स भी देख लेंगे हम लोग, डोंट वरी आप लोग। नाउ तो अब देखो इस बात को आप समझो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ टेन थीटा माइनस टेन अल्फा बराबर जीरो, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा एक बात समझो, इसको साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आपने लिखा, माइनस ऑफ साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा बराबर जीरो हमने यहां लिखा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं साइन थीटा कॉस अल्फा माइनस ऑफ कॉस थीटा इंटू साइन अल्फा बराबर कितना आ जाएगा? जीरो। अपॉन में टर्म आया, उसको हमने इस साइड भेज दिया ना, तो दोनों टर्म जीरो नहीं होनी चाहिए ना, इस बात को हम ध्यान रखते हैं। अच्छा ध्यान से देखो तो एक्चुअली लिखा क्या है, साइन थीटा माइनस अल्फा बराबर जीरो लिखा हुआ है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। अच्छा अगर थीटा माइनस अल्फा अगर जीरो आ रहा है तो इट मीन, सॉरी, साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा जीरो आया तो अंदर वाला जो इनपुट है आर्ग्यूमेंट है ना, ये कितना होना चाहिए? पाई का इंटीग्रल मल्टीपल। तो थीटा का वैल्यू फिर कितना आएगा? एन पाई प्लस अल्फा आ जाएगा। क्लियर बच्चों? आई होप आपको बात अच्छे से क्लियर है। अगर हमारे पास ये इक्वेशन है तो ये इसका क्या है? जनरल सॉल्यूशन। ठीक, एकदम अच्छे से आई थिंक आपको बात बहुत ही ढंग से क्लियर है। ठीक है बच्चों। नाउ अब देखो आप चाहें तो सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना लिखा हुआ है? साइन स्क्वायर अल्फा। एक और लास्ट में हम ये फॉर्मूले सीख रहे थे ना, अगर ये इक्वेशन है तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या आएगा? थीटा बराबर आएगा एन पाई प्लस माइनस अल्फा, ये आ जाएगा ना। कैसे आया ये अब आप खुद निकालना है, हिंट आपको देता हूं मैं, इसको इस साइड ले जाना। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, कोई फॉर्मूला फॉर्मूला होता है इसका? होता तो है। तो ठीक है, आप सोचना एक बार इसको और अपने एंड पे करना, कर लोगे आई एम श्योर। नहीं आए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कारण क्योंकि फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कैसे आया, क्यों आया, काई को आया, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है ना। आई होप आपको यहाँ तक की बात समझ में आई। अच्छा बच्चों अब देखो बात को यहाँ तक पहले समझिए कि हमने जितना भी ये सब प्रूफ जो किया हुआ है ना, ठीक है, तो प्रूफ उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे, ओनली फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो अब मैं एक बार आपको फटाफट से ना समरी कर लेते हैं बात की कि पूरे चैप्टर में कितना पोर्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ अब देखो ना, एक्चुअली ये वाला जो हिस्सा जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सेकंड नंबर का पॉइंट एंड थर्ड नंबर का पॉइंट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पूरे इक्वेशंस पूरे चैप्टर के अंदर या तो हम जनरल सॉल्यूशंस निकाल रहे होते हैं या फिर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकाल रहे होते हैं, इन एन इंटरवल निकाल रहे होते हैं ना। ठीक है, तो पूरे चैप्टर में एक्चुअली यही काम आने वाला है। तो इन सारे फॉर्मूल्स को एक बार आप ध्यान से देख लो, और पूरे चैप्टर के अंदर सिर्फ और सिर्फ यही फॉर्मूले हैं, इसके अलावा कोई नया फॉर्मूला नहीं है बच्चों। ठीक है, नाउ तो इन फॉर्मूलों की प्रैक्टिस करते हैं और फॉर्मूलों को ढंग से अच्छे से और समझ लेते हैं ना, प्रैक्टिस करते हैं ना। प्रैक्टिस से क्या हुआ, थोड़ा परफेक्शन आता है। ठीक है, नाउ तो प्रॉब्लम लिखा जाए बच्चों, तो पहला प्रॉब्लम तो हम यही लिखते हैं कि फाइंड जनरल सॉल्यूशन, आपको जनरल सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिखा कि भाई साइन थीटा बराबर हाफ है, ये मेरा फेवरेट रहता है, साइन थीटा बराबर हाफ, इसके जनरल सॉल्यूशन आपको लिखने हैं। तो जनरल सॉल्यूशन लिखने हैं, और हाफ तो मैं चाहूँ तो cos 60 भी हाफ होता है होने को तो, बट मैं cos 60 नहीं लिखूंगा, मैं sin 30 लिखूंगा। क्यों लिखेंगे भैया? क्योंकि कारण है कि sin थीटा बराबर अगर sin अल्फा है तो इस इक्वेशन का तो मैं जनरल सॉल्यूशन मालूम है मुझे, कितना आता है? थीटा बराबर आता है एन पाई प्लस माइनस वन पावर एन इंटू अल्फा। तो अगर मुझे इसका जनरल सॉल्यूशन लिखना होगा तो बच्चे क्या लिखूंगा मैं? इसका जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा एन पाई प्लस माइनस वन पावर एन इंटू अल्फा, बस जमा दिया, वैल्यूज पुट कर दी। ठीक है, ये आंसर आ गया, और एन कैसा है? इंटीजर। क्लियर? आई होप आपको बहुत अच्छे ढंग से क्लियर है ना। दूसरा हम सवाल लेते हैं नेगेटिव वाला। मान लो कि हमने माइनस वन अपॉन रूट टू ले लिया। ठीक है,
अब देखो इसको सॉल्व करना है, आपके पास दो तरीके हो सकते हैं। दो तरीके क्या हो सकते हैं, साइन थीटा बराबर आपने लिखा है इसको साइन ऑफ पाई बाई 4 लिखा। ठीक है, आपको अभी यहां से सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ तो फॉर्मूला नहीं लगेगा। साइन थीटा बराबर साइन अल्फा का फॉर्मूला होता है, या तो माइनस साइन आगे आ गया, तो माइनस साइन आगे आ गया तो एक काम कर ले, माइनस साइन को अंदर ले जाऊं। ठीक है, अंदर ले गए। साइन थीटा बराबर साइन अल्फा दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो थीटा बराबर क्या लिख दूंगा मैं इसको, एन पाई लिखेंगे, प्लस साइन लिखेंगे, -1 पावर एन लिखेंगे, और अल्फा का वैल्यू अगर हम लिखें तो कितना आ जाएगा, -π/4 आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास थीटा बराबर। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन इसका ही आ गया। अच्छा, आपको नहीं यार सर मेरे को ऐसे नहीं करना, तो एक काम करो, कोई सा भी एंगल यूज करो। नेगेटिव यहाँ आता है, यहाँ नेगेटिव आता है। ठीक है, तो नेगेटिव में कितना बनेगा, बेसिक एंगल 1/√2 कहाँ आता है, π/4 पर आता है। ठीक है, तो अब नेगेटिव चाहिए तो मुझे भैया या तो पाई प्लस π/4 पे आएगा, या फिर 2π माइनस π/4 पे आएगा। कोई सा भी एंगल ले लो, मैटर नहीं करता ना। तो आपने क्या किया, साइन थीटा बराबर आपने लिख लिया साइन ऑफ 5π/4 लिख लिया आपने, ऐसे लिख लो ना। जनरल सॉल्यूशन लिखना है तो साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, साइन थीटा बराबर साइन अल्फा बच्चे, तो क्या आता है जनरल सॉल्यूशन, ये आता है थीटा बराबर एन पाई प्लस साइन -1 पावर एन इंटू अल्फा। अल्फा का वैल्यू कितना है, 5π/4 आ गया। ये आ गया बच्चों इसका जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, आई होप आपको मेरी बात समझ में आई ना। तो साइन में पॉजिटिव नेगेटिव टाइप का कुछ भी ऐसे लिखा हो तो हम आसानी से लिख सकते हैं। मान लो और भी हम एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमने लिखा cos थीटा बराबर, cos थीटा बराबर मैं ले लेता हूँ 1/√2 लेते हैं। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब देखो इसको तो मैं क्या लिख दूंगा, cos थीटा बराबर cos π/4 लिख देंगे। क्यों बच्चे, लिख देंगे, सही बात है। इसका जनरल सॉल्यूशन लिखना होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला पता है मुझे, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अल्फा का वैल्यू कितना है, π/4 है, बस आ गया नाउ। अच्छा, अब आगे की बात समझो। अगर मान लो cos थीटा बराबर -1/√2 लिखा हो तो बच्चों फिर क्या करेंगे, फिर तो देखो अब बात ऐसी है कि इसको तो भैया मैं cos थीटा बराबर माइनस ऑफ cos π/4 तो लिख दूंगा। यहां तक की बात भी ठीक है। माइनस साइन भाई cos के अंदर जाता नहीं, जिसे हमने साइन के अंदर माइनस साइन ले गए थे यहाँ पर। ठीक है, अब cos के अंदर तो नहीं जाता, तो फिर क्या कर सकते हैं भाई, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ cos ऑफ पाई माइनस π/4। क्या बच्चों ऐसा लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। ठीक है, cos की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो या तो यहाँ नेगेटिव या फिर यहाँ नेगेटिव, डायरेक्ट ही लिख दो ना ये बात। तो cos थीटा बराबर में क्या लिख दूंगा, डायरेक्ट cos ऑफ पाई माइनस π/4, -1/√2 का वैल्यू पाई माइनस π/4, cos ऑफ पाई माइनस π/4। अब देखो, अब यहां से यहां देखो, अब cos थीटा बराबर क्या दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों, थीटा बराबर मतलब cos थीटा बराबर cos अल्फा, ये थीटा मान लो ये अल्फा मान लो, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा आपके लिए, ये आ जाएगा 2n पाई प्लस माइनस 3π/4 आ जाएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया है ना, बिल्कुल है ना, अच्छे बच्चे ना। ठीक है, तो दूसरा दूसरा तीसरा कुछ भी। अच्छा, अब टेन में या फिर कॉट में कुछ ऐसे देख लेते हैं। मान लो टेन थीटा बराबर आपने 1 लिखा। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन आपको लिखना है तो टेन थीटा बराबर 1 को आप क्या लिख दोगे, 10π/4। अच्छा, 10π/4 लिख देंगे सर जी, तो फिर तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, डायरेक्ट लिख दूंगा ना मैं, n पाई प्लस π/4 लिख दिया, बस। माइनस साइन होगा तो -10 के अंदर माइनस अंदर चला जाता है। लिख देंगे, लिख देंगे, बिल्कुल लिख देंगे, बढ़िया से लिख देंगे, कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं है। ठीक है, तो जनरल सॉल्यूशन लिखना तो बहुत आसान बात है यार। ठीक है, अब देखो आगे की थोड़ी सी कुछ और प्रॉब्लम्स लेते हैं। तो अभी तक हमने जो सीखा था प्रॉब्लम्स में, उनमें तो सिर्फ और सिर्फ हमने साइन थीटा या साइन एक्स पर फोकस कर रहे थे। मान लो अगर थोड़ी देर के लिए कुछ ऐसा आ जाए, साइन 2x बराबर हाफ आ गया, क्या बच्चों 1/√2 ले लेते हैं, चलो एक नया नंबर ले लेते हैं, माइनस भी ले लेते हैं, इससे कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, साइन 2x। तो भाई हम करेंगे क्या, साइन 2x लिखेंगे, साइन π/4 लिखा, माइनस साइन को अंदर भी ले लिया, कुछ ऐसे आ गया। ठीक, तो भाई ये क्या बन गया, साइन थीटा, दिस इज द थीटा और दिस इज अल्फा। तो थीटा बराबर हम लिखेंगे एन पाई प्लस साइन -1 पावर एन इंटू अल्फा। अल्फा का वैल्यू कितना आ रहा है, -π/4, ये आ रहा है। अच्छा, एक्स निकालना है क्या, हाँ एक्स निकालना है, तो एक्स निकालना है तो 2 को हटाएंगे यहाँ से, तो प्लस साइन, तो यहाँ से है -1 पावर एन, यहाँ से आ जाएगा π/8 आ जाएगा। एक्चुअली ये आंसर आ गया इसका। क्या बच्चों बात समझ गए, बिल्कुल, आई थिंक आप मेरी बात समझ गए ना। मान लो अगर ऐसे कुछ लिखा है आपके पास में 3x माइनस π/4 मैंने यहाँ लिख दिया, और यहाँ माइनस हाफ ले लेता हूँ, -हाफ। बताओ बच्चों इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन क्या होगा। अरे बहुत आसान बात है सर जी, इसमें तो कहीं कोई समस्या ही नहीं है। 3x माइनस π/4
बराबर माइनस हाफ कहाँ आता है, 120 पर आता है। कॉस 120 मतलब कॉस 2π/3 रेडियन में लिखते हैं, रेडियन में लिखेंगे, रेडियन में। कैसे, क्योंकि ये भी सब रेडियन में है ना, तो इसलिए रेडियन में ही लिखना ज्यादा बढ़िया लगता है यार। 3x - π/4 हमने यहाँ लिखा। जनरल सॉल्यूशन ये आ गया इसका 2nπ प्लस माइनस ऑफ 2π/3। ठीक बच्चों, नाउ आगे फिर क्या करना चाहिए भाई, 2nπ प्लस माइनस 2π/3 तो हमने यहाँ लिखा, प्लस का π/4 यहाँ आ जाएगा। अब x का वैल्यू निकालना है तो 3 से डिवाइड भी कर देते हैं, तो 2nπ/3 तो हमने यहाँ से लिखा, प्लस माइनस ऑफ 2π/9 यहाँ से आ जाएगा, प्लस साइन ऑफ π/12 आ गया। ये आंसर आ गया। एक बार प्लस साइन लेके सॉल्व कर लो, एक बार माइनस साइन लेके सॉल्व कर लो। ठीक है, आई होप आपको मेरी ये बात यहाँ तक कि क्लियर हो गई ना। अगर मान लो कुछ भी थीटा की जगह हम 2x लिख दो या 3x - π/4 लिख दो, कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि दिस इज द थीटा ना। अब जैसे इसकी बात करें तो भाई ये थीटा की तरह काम कर रहा है और ये अल्फा की तरह काम कर रहा है, फॉर्मूला हमने लगा दिया। समझ गए बच्चों? आई होप आपको यहाँ तक की बात क्लियर है ना, कहीं भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है ना, ये एग्जाम्पल हमने ये सीखा। और भी ऐसे प्रॉब्लम्स लेते हैं ना, एक छोटा सा प्रॉब्लम लेता हूँ मैं आगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल से 3 नंबर का एग्जाम्पल लिख रहा है। इसमें मैं आपसे एक पहला प्रॉब्लम लिखता हूँ। मान लो sin x बराबर 1 है, इसका आपको जनरल सॉल्यूशन लिखना है। फाइंड जनरल सॉल्यूशन की बात चल रही है, छोटा सा सवाल है ना, जनरल सॉल्यूशन आपको लिखना है। अब बच्चों समझो मेरी बात को, sin x बराबर π/2 आपने यहाँ लिख दिया। भाई इसका अगर जनरल सॉल्यूशन लिखना है तो दो तरीके से लिख सकता हूं मैं, x बराबर nπ प्लस -1 पावर n इंटू अल्फा। साइन π/2 लिखेंगे तो अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा, π/2। एक आंसर तो ये हो गया। या फिर आप समझो, वही इसका अगर मुझे लिखना है, साइन x की वैल्यू 1 कहाँ आती है, पॉजिटिव बाई एक्सिस पे 1 आता है, तो एक राउंड ऐसे घुमाते π/2 पे आ गया। मान लो पूरा राउंड घूम जाओ, 2π, फिर 2π में π/2 जोड़ दो, यही पहुंच गए, इस लाइन पर ही पहुंच गए। तो भाई कितना आ गया दूसरा सॉल्यूशन, एक तो आ गया π/2, एक आ जाएगा आपका 2π प्लस π/2, ये बात भी सही है। एक आप एक और पूरा राउंड जब आप लगा दोगे 4π प्लस π/2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। भाई इन सबको अगर देखते हुए अगर मुझे जनरल सॉल्यूशन लिखना है तो बच्चों मैं ये लिख सकता हूँ कि 2nπ प्लस π/2, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो मतलब π/2 आया और फिर 2π लेंथ इसमें बार बार जोड़ते चले जाओ, तो हमारे पास ये सारे सॉल्यूशंस आ जाएंगे। तो भाई क्या समझ में आई बात मुझे? बच्चों बात मुझे ये समझ में आई, अगर sin x बराबर 1 है, इसका मुझे अगर जनरल सॉल्यूशन लिखना है तो मैं इस अंदाज में भी लिख सकता हूं और इस अंदाज में भी लिख सकते हैं। अंदाज पसंद आया? पसंद आना जरूरी है, नहीं आया तो आएगा ना, करना पड़ेगा। क्या करें, जरूरत पड़ेगी हमें इन सब बातों की आगे ना। अभी तो ये खुद एक सवाल है, बाद में क्या है अंत में आया करेगा, सबसे लास्ट में। sin x बराबर -1, अच्छा इसका जनरल सॉल्यूशन लिखना है तो -1 यहाँ पर आता है, नेगेटिव बाई एक्सिस पर आता है। जनरल सॉल्यूशन अगर मुझे लिखना है, दो तरीके हो सकते हैं, या तो 3π/2 आ गया एक तो एंगल। अब क्या है, बार बार 2π जोड़ दो, 2nπ जोड़ देंगे, 2nπ जोड़ने से कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, वहीं उसी उसी लाइन पे आप पहुंच जाते हो ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू भी वही आएगा। अच्छा या फिर अगर आप ऐसे चाहें तो भाई क्लॉकवाइज आपने घुमा तो -π/2, अब इसमें 2nπ जोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एक आंसर ये भी आ सकता है। आई होप आपको बात क्लियर है ना, कहीं भी कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो sin x का वैल्यू 1 या -1 कुछ भी ऐसे लिखा हो तो इसका जनरल सॉल्यूशन लिखना है आप लोगों को। तो दो दो तरीके हो सकते थे ना, एक तरीका ये और एक तरीका ये हो सकता है। कई बार हमें ये वाला पॉइंट आपको देखने को मिलेगा ना कई बार, तो ध्यान रखना बात को, बहुत अच्छे से ध्यान रखना। अच्छा बाकी हमें कहीं और कोई समस्या नहीं है, जैसे cos थीटा बराबर 1 है तो इसके लिए कोई इशू नहीं है। भाई cos थीटा बराबर cos 0 लिखा हुआ है, अच्छा cos 0 लिखा हुआ है तो मतलब थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 2nπ प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट आंसर आएगा। cos थीटा बराबर अगर -1 लिखा हो तो भी कोई इशू नहीं है, तो डायरेक्ट लिख देंगे cos पाई, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 2nπ प्लस माइनस अल्फा। अलग से ऐसे साइन वाले तरीके का अलग से और लिखने का कोई तरीका ऐसा नहीं है ना, डायरेक्ट अपने इसी से आ जाएगा ना। ठीक है, ऐसे tan के लिए भी लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। नाउ जब हमने यहाँ तक सारी बातें सीखी हैं, अब मैं आपसे एक बात पूछ भी लेता हूँ, एक सवाल पूछते हैं आपसे। अच्छा tan में हम सीधा सवाल ही पूछते हैं, tan 2x माइनस tan x अपॉन में हमने मान लो ऐसे लिखा 1 प्लस tan x इंटू tan 2x, कुछ ऐसे लिखा हुआ है। मान लो इसका वैल्यू 1 है,
इसका वैल्यू 1 है। तो क्वेश्चन है फाइंड एक्स, फाइंड एक्स, एक्स फाइंड आउट करना है, मतलब एक्स का सॉल्व दिस इक्वेशन है ना। इफ इतना लिखा हुआ है तो फाइंड एक्स, एक्स फाइंड आउट करो। करो बच्चों एक्स फाइंड आउट। कैसे करेंगे? पहले देखो आप इस सवाल को सॉल्व कर लो एक बार, आप एक बार थोड़ा आप अपने मन की कर लो और फिर आप आंसर बताना। देखो मैं जब इसे सॉल्व करूंगा तो भाई ऐसे लिखेंगे भाई, टेन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला लिखा है, बिल्कुल लिखा है। टेन टू एक्स माइनस एक्स ऐसे लिखेंगे तो इसका वैल्यू तो भाई कितना है, 1 लिखा हुआ है। अच्छा टेन एक्स बराबर कितना लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, सही बात है। अच्छा अगर आपने सोचा टेन एक्स बराबर 1 है, 1 को 10 पाई बाई 4 लिख दिया तो भैया एक्स बराबर एन पाई प्लस अल्फा, अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा, पाई बाई 4, क्योंकि 1 को मैं लिख दूंगा 10 पाई बाई 4। तो भैया ये सॉल्यूशन आया, ये सॉल्यूशन आया। बट बहुत सारी बात आपको ध्यान रखनी है। ध्यान क्या रखनी है, अब आप बात को सुनो। बात ये है कि अब टेन में है ना, अब देखो आपको एक बात बताते हैं। साइन एक्स आप जानते हो, कॉस एक्स आप जानते हो। साइन एक्स और कॉस एक्स ऐसे फंक्शन है कि वो साइन थीटा कॉस थीटा थीटा के हर एक वैल्यू पर डिफाइंड है। बट टेन एक्स क्या है ना, ऐसा नहीं है। मैं साइन एक्स कॉस एक्स को छोड़ करके बाकी के जो चार ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हैं एक्चुअली वो थीटा के हर एक वैल्यू के लिए डिफाइंड नहीं है। जैसे टेन एक्स की बात करें तो टेन एक्स क्या पाई बाई 2 पर, 3 पाई बाई 2 पर, तो पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल पर डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो अगर ऑड मल्टीपल पर से डिफाइंड नहीं है तो भैया अब जो सॉल्यूशन आया है, भाई कोई भी इक्वेशन है उसको आपने सॉल्व किया, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते हैं 2 रूट आते हैं। अब क्या जो भी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं जो आंसर आया वो एक्चुअली इक्वेशन को जाकर सेटिस्फाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? भाई जो सेटिस्फाई करेगा एक्चुअली वही आंसर एक्सेप्टेबल होगा। जो अपनी मूलभूत इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है एक्चुअली वो आंसर नहीं होगा। ठीक है, अब देखो हमारे पास ये आंसर आया। अब ये आंसर आया, एक्चुअली आंसर तो इसका आया था, हम तो आंसर इसका निकाल रहे थे। ठीक है, अब x का वैल्यू एन पाई प्लस फाइव फोर आप यहाँ डाल के देखो क्या इसको सेटिस्फाई करेगा। मैं इसको अब यहीं चेक करा देता हूँ ना, थोड़ी जगह कम बचेगी बच्चों ना, बट अपने भी क्या है ना कि यहीं कर लेंगे। x का वैल्यू अपने डाल दिया एन पाई प्लस फाइव फोर, तो यहाँ तो बन जाएगा टू एन पाई प्लस फाइव बाई टू, कुछ ऐसे बना। अच्छा टेन टू एन पाई प्लस थीटा तो कितना बन जाएगा, टेन थीटा टेन पाई बाई टू, और टेन पाई बाई टू क्या होता है, नॉट डिफाइंड। मतलब हमने सारी वैल्यूज को यहाँ पे डाल के देखा, जो भी वैल्यू जा रही थी ना एन पाई प्लस फाइव फोर एन इंटीजर, तो इनफाइनाइट आंसर्स आ रहे थे, और कोई भी आंसर इसको जाकर के सेटिस्फाई नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ टेन पाई बाई टू बनाएगा हर बार, और टेन पाई बाई टू अगर बनाएगा तो भाई नॉट डिफाइंड आएगा, नॉट डिफाइंड आएगा तो दैट्स वाई हम क्या बोलेंगे इस इक्वेशन का जो आंसर बोलेंगे, आंसर क्या आएगा, नो सॉल्यूशन। कोई भी इसका आंसर नहीं आएगा। समझ गए बच्चों? आई होप आपको यहां तक की बातें एकदम ढंग से क्लियर हो गई ना। ठीक है, तीसरा एग्जांपल हमने है ना जो जनरल सॉल्यूशंस है, जो बेसिक प्रॉब्लम्स है उनको हम आसानी से सॉल्व करना सीख गए ना। ठीक है, नाउ अब हम बात करते हैं आगे की। एक और एग्जांपल्स लेते हैं, कुछ एग्जांपल 4, कुछ पॉइंट्स और समझते हैं। जैसे सॉल्व द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन या फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। से फाइंड जनरल सॉल्यूशन, आपको जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो पहला क्वेश्चन फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। जैसे मैंने ऐसे लिखा, सपोज करो आपके पास लिखा है साइन 5x बराबर लिखा है साइन 3x। आपको जनरल सॉल्यूशन निकालना है इसका। क्या निकाल सकते हैं? हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे एक बार आप ये सोचो। तो देखो आप लोग सोचते होंगे कि इसको इधर ले जाऊं मैं, बिल्कुल सही सोचा आपने, बिल्कुल सही सोचा, बट कोई फायदा नहीं है क्योंकि आप इसको इधर ले जाएंगे, सी एन डी के फॉर्मूले लगाएंगे और फिर then जाके सॉल्व करेंगे। तो एक बात आप समझो, काइंडली जैसे हम प्रूफ कर रहे थे ना साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, आप उस तरह से सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आप एक बात सुनो, मैथ्स में आप फॉर्मूला देखते हो, फॉर्मूले फॉर्मूले एक्चुअली फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला होता है एक कॉन्क्रीट रिजल्ट, एक फाइनल रिजल्ट। ठीक, अगर मान लो आप फॉर्मूला यूज में लेते हो, इसका मतलब क्या है, एक फाइनल रिजल्ट आप काम में ले रहे हो। फॉर्मूला आप यूज में नहीं ले रहे हो, इट मीन कि फॉर्मूले को प्रूफ करने के पीछे जो सारी मेहनत थी ना, फॉर्मूले को प्रूफ करने के लिए जो सारी मेहनत आप कर रहे थे एक्चुअली आप उसको फॉलो कर रहे हो। आई होप आप मेरी बात समझ गए। बात ये समझ में आ गई, इसमें तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, और डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, इसको देखो आप थीटा मान के चलो, दिस इज थीटा, ये थीटा की तरह बिहेव करेगा, और दिस इज अल्फा, ये अल्फा की तरह बिहेव करेगा ना। तो हम एक काम करते हैं, साइन थीटा बराबर साइन अल्फा ले ले। तो अगर ऐसा ले लेंगे तो भाई हम क्या लिख सकते हैं, थीटा बराबर मैं क्या लिख सकता हूं इसको, थीटा बराबर लिख सकता हूं एन पाई प्लस साइन माइनस वन पावर एन, ऐसा लिख सकते हैं। और इनटू में क्या लिखेंगे, अल्फा
अल्फा आ जाएगा ना। अब इस इक्वेशन को आगे सॉल्व करना है तो भैया यहाँ पे ऐसा आ रहा है माइनस वन पावर एन आ रहा है, तो एक्चुअली माइनस वन पावर एन किस पे डिपेंड करेगा, ऑड इवन पे। तो एक काम करते हैं, दो केस ले लेते हैं। अगर एन इवन है, अगर एन इवन है तो बच्चों फिर क्या आ जाएगा, 5x बराबर मैं इसको लिख दूंगा एन पाई प्लस साइन ऑफ 3x, हम यहाँ से लिख देंगे। ठीक है ना, इसको इधर लेके गए तो 2x बराबर एन पाई आ जाएगा, और मुझे x कैलकुलेट करना है तो x का वैल्यू आ जाएगा एन पाई अपॉन 2 आ जाएगा। ठीक है, जहां पर n कैसा है, इवन है ना, ये बात का ध्यान रखना है। अब मान लो आगे इसको सिंप्लीफाई करना है, एक और तरीका, हम n ऑड ले लें। इस इक्वेशन से अगर जाएंगे तो अगर n ऑड होगा तो बच्चों क्या लिखूंगा मैं, 5x बराबर लिखेंगे एन पाई माइनस ऑफ 3x, ऐसे लिख सकता हूँ। इसको मैं इस साइड ले जाता हूँ, 8x तो यहाँ से आएगा और एन पाई यहाँ से आया, x का वैल्यू कितना आ गया, एन पाई अपॉन 8 आया, और n कैसा होगा, ऑड होगा यहाँ पर। तो ये आंसर आया फाइनली हमारे पास। आई होप आपको बात अच्छे ढंग से समझ में आ गई ना, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है ना। तो एक दो प्रॉब्लम और करते हैं। ठीक है, कॉस में एग्जांपल ले लूं मैं। जैसे मान लो कॉस 7x बराबर हमने ले लिया कॉस ऑफ 5x। इस इक्वेशन को आप सॉल्व करो, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। क्या आएगा भाई, थीटा और ये अल्फा, थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर क्या लिखा है, कॉस अल्फा, तो थीटा बराबर आ जाएगा 2n पाई प्लस माइनस ऑफ अल्फा, ऐसे कुछ आ गया। अब इसको सॉल्व करना है तो दो केस, प्लस साइन या फिर माइनस साइन। प्लस साइन आपने लिया तो बच्चों क्या रहा, 7x बराबर आ जाएगा 2n पाई प्लस का 5x, इसको इस साइड लेके गया तो 2x बराबर कितना आ जाएगा, 2n पाई। तो अच्छा x बराबर कितना आ जाएगा, n पाई, मतलब पाई का इंटीग्रल मल्टीपल, एक तो ये आंसर आएगा। माइनस साइन लेके अगर चले तो भैया यहाँ क्या बनेगा, 7x बराबर आ जाएगा 2n पाई माइनस 5x, इसको इस साइड लेके गए तो 12x आया ना, 2n पाई यहाँ से आया। x का वैल्यू क्या आया, n पाई अपॉन 6, मतलब n पाई अपॉन 6 भी इसको सेटिस्फाई करेगा, और n पाई है ना, ये भी सेटिस्फाई करेगा, मतलब दोनों फॉर्मेट विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। ठीक है, बात क्लियर है। ऐसे अगर मान लो 10 में अगर हम कुछ लिख देते, 10 में मैंने लिख दिया 10 4x बराबर हमने लिख दिया 10 3x, तो बताओ जनरल सॉल्यूशन निकालो। तो ये जनरल सॉल्यूशन निकालना है तो 4x बराबर कितना आएगा, एन पाई प्लस साइन अल्फा, x बराबर कितना आ जाएगा, एन पाई, ये आंसर आया बच्चों। आई होप आप मेरी बात को समझ गए ना। ठीक है, अच्छा क्या क्या थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकता है, साइन कॉस में समझो या 10 में कुछ भी हो इस तरह का, अगर चेंजेस करना भी है उसको। ठीक है, तो मान लो कुछ ऐसे कर सकते हैं ना, आगे की प्रॉब्लम्स में देख लेते हैं अपने थर्ड प्रॉब्लम्स, या फिर जो भी है ना इसी वाले एग्जांपल का हम थर्ड प्रॉब्लम की बात करें। भाई आपके पास ऐसा लिखा हुआ मिल गया, साइन 7x बराबर कॉस 5x लिखा हुआ मिल गया। आपसे बोला कि फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, एक प्रॉब्लम ये, एक और प्रॉब्लम लेंगे ना फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, इसके जनरल सॉल्यूशन निकालने हैं। कैसे निकालें, कैसे निकालें तो क्या होता है बच्चों, हमारे पास तो फॉर्मूला साइन थीटा बराबर साइन अल्फा का होता है, या फिर कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा का फॉर्मूला होता है। किसी को भी थीटा मान सकते हो, चाहो तो उसको थीटा मान लो, तो ये अल्फा आ गया। ठीक, बट क्या है कि दोनों साइन में तो है नहीं, दोनों ही कॉस में होनी चाहिए। कोई बात नहीं, एक काम कर सकते हैं हम कि तो कॉस में बनाना, कॉस ज्यादा आसान रहता है, तो 2n पाई प्लस माइनस करके आता है, साइन में क्या है माइनस वन पावर n के फॉर्मेट में आंसर आता है। एक काम करें, दोनों को कॉस में बदल दूं। मान लो एक कॉस में बदल दिया आपने, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा, ऐसा लिख सकते हैं, 7x, ऐसा कुछ लिख दिया। नाउ इसको थोड़ा और अच्छे ढंग से लिख देता हूं, थोड़ा सा अच्छे ढंग से, ताकि लिखना करना आपके लिए बढ़िया और आसान और आरामदायक रहे। ऐसा कुछ लिख दिया हमने, cos 5x बराबर cos ऑफ पाई बाई 2 माइनस 7x, ऐसा कुछ लिखा है ना। अब देखो दिस इज थीटा, इसको थीटा मान लो, और बच्चों इसको मान लो अल्फा। तो ठीक है, थीटा बराबर हम लिखेंगे एन पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा हमारे पास में कितना आ गया, पाई बाई 2 माइनस ऑफ 7x आ गया। अब इसको सॉल्व करना है तो दो पार्ट में सॉल्व करेंगे, या तो प्लस साइन लेकर के सॉल्व कर सकते हैं या फिर माइनस साइन हो सकता है। ठीक है ना, प्लस साइन आप लेके चले तो यहाँ प्लस है, तो माइनस 7x, तो यहाँ तो कितना आ जाएगा, डायरेक्टली मैं लिखता हूँ 12x, तो हमने यहाँ लिखा एन पाई प्लस पाई बाई 2 हमारे पास यहाँ आ जाएगा। ठीक है ना, 12x की अगर हम बात करें तो ये आ जाएगा 2n प्लस 1 इंटू कितना आ जाएगा, पाई बाई 2 आ जाएगा, और x का वैल्यू कितना आ जाएगा भैया, 2n प्लस 1 इंटू में कितना आ जाएगा, पाई अपॉन 24 आ जाएगा। दिस इज द आंसर।
ये आंसर आया। अगर मान लो माइनस साइन लेफ्ट लेके चलते, तो ये भी आंसर का फॉर्मेट है ना, और ये भी आ जाएगा यहाँ से। माइनस साइन अगर आप लेके चलोगे तो माइनस साइन से प्लस हो जाएगा 7x, तो इसको इस साइड ले आता तो -2x। कोई फर्क मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना, नेगेटिव आया क्या दिक्कत है, नेगेटिव से डर थोड़ी जाएंगे आप लोग। n पाई माइनस पाई बाई 2 कुछ ऐसे लिखा हुआ है। अच्छा इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2n माइनस वन इंटू में पाई बाई 2 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, x का अगर मैं वैल्यू लिखूं तो माइनस टाइम्स ऑफ 2n माइनस वन इंटू में कितना आ जाएगा, पाई बाई 4 आ जाएगा। ये आंसर आ गया, तो हमारे पास ये आंसर्स आ गए। क्लियर बच्चों? आई होप आपको मेरी बात ढंग से समझ में आ गई ना, कहीं भी कोई समस्या इसमें नहीं है। ओके, एक प्रॉब्लम और मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए, वो आप खुद ही सॉल्व करना। मान लो अगर इस प्रॉब्लम में अगर इस तरह का चेंजेस होता, साइन 7x प्लस कॉस 5x बराबर 0 होता, तो कैसे हम लिख सकते हैं? क्या इसको हम फिर कैसे सॉल्व करते हैं? तो प्लस का साइन आ रहा है, ठीक है, और दूसरी बात कि एक साइन कॉस भी आ रहा है ना, एक काम करते हैं, इसको मैं ऐसे लिख दूं कॉस 5x बराबर में क्या लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ साइन 7x, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा साइन में तो मुझे एक बात पता है, -7x लिख सकता हूँ, अंदर ले जाएंगे साइन माइनस साइन, साइन के अंदर जा सकता है, मतलब एंगल से मल्टीप्लाई हो जाता है ना। अच्छा अब साइन थीटा, जैसे साइन थीटा या अल्फा कुछ भी मान लो, साइन एक्स मान लो, आप कुछ भी ऐसा मान लिया, तो इसको आपने क्या लिख सकते हैं, कॉस ऑफ पाई बाई 2 लिखेंगे, और माइनस थीटा करेंगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा ना, 7x ऐसा कुछ आ गया, cos 5x बराबर ऐसा कुछ आ गया। अब चाहे तो इसको थीटा मान लो बच्चों, इसको अल्फा मान लो, तो ये थीटा बराबर अल्फा काइंड ऑफ कुछ ऐसा बन जाएगा। फिर आगे इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी बात ढंग से समझ में आ गई ना। ठीक है, नाउ अब मैं आपसे एक और सवाल पूछ रहा हूँ लास्ट इस वाले लेक्चर का, इसको आप सोल्व करके बताइए ना, इसका आंसर आप बताना, वीडियो को आप पॉज कर लेना एक बार, है ना। तो अगर मान लो कि मैं आपसे पूछूं, इफ अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि साइन ऑफ पाई एक्स, साइन ऑफ पाई एक्स प्लस कॉस ऑफ पाई एक्स बराबर 0 है, क्वेश्चन है फाइंड जनरल सॉल्यूशन, पहली बात। दूसरी बात, सम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशंस का सम आपको निकालना है, और कहां से कहां निकालना है, एक्स 0 से लेके 100 तक वेरी कर रहा है, ठीक है, ऐसे आपको सॉल्व करना है। ठीक बच्चों, तो बताइए, तो अब पॉइंट समझो, साइन पाई एक्स कॉस पाई एक्स, कॉस में बदलना ज्यादा ठीक है, तो कितना आ जाएगा, दिस इज आई कैन राइट कॉस पाई एक्स बराबर माइनस ऑफ साइन ऑफ पाई एक्स, ऐसा लिख सकते हैं ना, कोई इशू नहीं है। इसको मैं लिख सकता हूं माइनस ऑफ साइन पाई एक्स, ऐसे कुछ लिख दिया, माइनस साइन को अंदर ले गए। कॉस में बदलना ज्यादा आसान और हमें कंफर्ट रहता है, मेनली तो कंफर्ट वाली बात है ना, क्यों, इसको मैं लिख सकता हूं कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा, माइनस माइनस कितना आ गया, पाई एक्स आ गया। बच्चों आई होप आपको मेरी बात यहां तक समझ में आई ना। ना अब आपको सॉल्यूशंस लिखने हैं, ठीक है, तो कॉस थीटा बराबर है क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा, मान लो ये थीटा लिखा हुआ है और ये क्या लिखा हुआ, अल्फा लिखा हुआ, अल्फा, ठीक, कॉस पाई एक्स माइनस साइन यहाँ से आ जाएगा, साइन को हम लिख देंगे कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा, सही है ना। अब देखो पॉइंट को समझो, तो अब जब सॉल्यूशंस लिखेंगे तो ये क्या आ गया, सॉल्यूशन हमारे पास है पाई एक्स बराबर कितना आ जाएगा, एक तो 2n पाई आ जाएगा प्लस माइनस ऑफ अल्फा, अल्फा का वैल्यू कितना आ रहा है, पाई बाई 2 तो हमने यहां से लिखा, और प्लस पाई एक्स, कुछ ऐसे लिखेंगे। अब देखो अगर आप प्लस साइन लेके चलेंगे तो ये पाई एक्स से पाई एक्स कैंसिल हो जाएगा, और ये वाला इससे 0 आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, यहाँ से एक्स का कोई वैल्यू नहीं आया ना। अगर आप माइनस साइन लेके चलेंगे, माइनस साइन, तो यहाँ माइनस पाई एक्स बनेगा, माइनस पाई एक्स को इस साइड लेके जाएंगे तो 2 पाई एक्स आ जाएगा बच्चों, ये तो 2 पाई एक्स आ गया, और यहाँ कितना होना, 2n पाई माइनस ऑफ पाई बाई 2, कुछ ऐसे आ जाएगा ना। इसको अगर हम देखें तो भाई 4n माइनस वन इंटू में कितना आ जाएगा, ये पाई बाई 2 आ गया, यहाँ तक की बात हमें समझ में आती है। तो 2 पाई एक्स, तो देखो जो पाई से तो पाई कट गया, अब x की अगर मैं वैल्यू लिखूं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4n माइनस वन, तो यहां से आया, अपॉन में कितना आ जाएगा, पाई बाई 4 आया। एक्चुअली क्या है, दिस इज द जनरल सॉल्यूशन, ये जनरल सॉल्यूशन है, ठीक है। अब बात हम ये करते हैं, भैया जनरल सॉल्यूशन हमारे पास में ये आ गया, तो क्या करना चाहिए फिर आगे,
हाँ उसने पूछा सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशंस निकालना है 0 to 100 के अंदर जो मूव कर रहा है ना। सॉरी पाई तो हट ही चुका है ना, यहाँ 1/4 ऐसे कुछ आ गया ना, 1/4। ठीक है ना। अब सॉल्यूशंस हम लिखते हैं ना। अब देखो एन का वैल्यू आप 0 ले लो तो नहीं चलेगा क्योंकि इस इंटरवल में नहीं आ रहा। अब हमें सॉल्यूशंस लिखें, सॉल्यूशंस 0 to 100 पाई में सॉल्यूशंस अगर देखें 0 पर नहीं चलेगा, 1 पे बात करते हैं। तो 1 पे हमारे पास में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 जब पुट कराएंगे तो 3/4। बाई फोर तो खैर सबसे सब में ही आता जाएगा ना, बाई फोर तो एन का वैल्यू 1 पुट कर दिया इतना आया है ना। अब एन का वैल्यू 2 पुट कराओ तो 7/4 आया, ऐसा कुछ आया। ठीक, अच्छा अब बात को समझो। एक्चुअली देखो 4n-1 एक्चुअली एपी का टर्म लिखा हुआ है, एपी का nth टर्म है। कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 4 आएगा। तो मतलब आप अगर लिखना चाहें तो डायरेक्ट लिख सकता हूँ मैं। अगला टर्म मुझे लिखना होगा तो 11/4 लिखेंगे। फिर हम इसके बाद अगला टर्म अगर लिखेंगे तो फिर कितना जाएगा हमारे पास 15/4 यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे टर्म्स लिखनी है और वो कैसा होना चाहिए हमारे पास में, 100 से छोटा होना चाहिए ना। 0 से लेके 100 के बीच के जो भी सारे नंबर सारे, उन सबका सम मुझे फाइंड आउट करना है। अब देखो ऊपर अगर चलता जाएगा तो 3, 7, 11, 15 ऐसे कुछ हमने लिखा ना। ठीक है, तो इस एपी का एन टर्म कितना आना चाहिए, 100 से छोटा होना चाहिए। तो ऐसे कितनी सारी टर्म्स हम लिख सकते हैं। ठीक है, एक बात आप समझो, ये एपी है, एपी का फर्स्ट टर्म ये है 3/4। ठीक है, तो एनएट टर्म की अगर हम बात करें तो एनएट टर्म या तो 100 के इक्वल आ जाए या 100 से छोटा आ जाए, तो करस्पॉन्डिंग एन निकालते हैं हम। तो टी एन का वैल्यू तो कितना आ गया, फर्स्ट टर्म तो कितना आ जाएगा 3/4 आ गया, प्लस साइन। कॉमन डिफरेंस की हम बात करें तो कितना आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस 1 आ जाएगा ना। मतलब n-1 इनटू में कितना आ गया, कॉमन डिफरेंस 1 आ गया, और दैट इज कैसा आएगा, लेस देन इक्वल टू 100 आ रहा है। ये 100 से छोटा होना चाहिए ना। अगर हम बात को अगर आगे बढ़ाएं, n-1 इज लेस देन इक्वल टू कितना आ जाएगा, 100 माइनस ऑफ 3/4 ऐसे कुछ आ गया, इसको उधर ले गए। ठीक है, नाउ अब इस वाले पार्ट को अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो ये तो कितना बनेगा, 400 माइनस 3 अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 397/4 तो यहाँ से आ गया ना। अब n की अगर हम बात करें तो भाई n कैसा जाएगा, लेस देन इक्वल टू 397/4 प्लस का 1। तो भाई n इस वाले हिस्से को अगर देखें तो कितना बन गया, 401/4 बना। 4 से अगर इसको डिवाइड लगाएंगे तो एक बार यहाँ से जाएगा, 0 यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो 100 पॉइंट समथिंग कुछ ऐसे आ गया। ठीक, और n हमारे पास में कैसा लिखा हुआ है, इंटीजर है। तो अगर n इंटीजर है तो भाई n का वैल्यू कहाँ तक जाएगा, 100 तक जा सकता है ना। 100 पॉइंट समथिंग आ रहा है तो n इंटीजर है तो n का वैल्यू कितना आएगा, 100। तो n का वैल्यू अगर 100 पुट कर दें, ठीक, तो t100 हमें लिखना है। तो t100 कितना आ जाएगा, मतलब n का वैल्यू 100 आ गया ना। ठीक है, तो 100 पे पुट कराएंगे तो ये लास्ट वाला टर्म ये बनेगा। ये कैसा आएगा, 0 और 100 के बीच में आएगा। ठीक है, बराबर 100 तो आ नहीं रहा। नाउ अब आप बात को समझो, सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशंस आपसे पूछा हुआ है, तो भाई सम लिखना है। तो सम तो मैं आसानी से लिख सकता हूँ ना, कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना आ रहा है, n बराबर 100 पर ये आया, ये टर्म आ जाएगा। तो नंबर ऑफ टर्म्स तो कितनी आ रही है, 100 आ रही है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2, फॉर्मूला लगाएंगे n/2, 2 टाइम्स ऑफ ए का वैल्यू आ रहा है 3/4 प्लस साइन। फिर हम क्या लिखेंगे, n-1। तो 100-1 तो कितना आ गया, 99 आ गया। इनटू में कितना आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 आ गया। ठीक है, ये आंसर है, इसको सिंप्लीफाई कर लो, जो भी आपका आंसर आया ये आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये बात अच्छे ढंग से क्लियर हो गई ना, कहीं भी इसमें कोई समस्या नहीं है। ठीक बच्चों, तो ये था हमारा पहला लेक्चर। ठीक, तो इसमें आपने बहुत सारी बातें सीखी हैं। तो ठीक है, ऐसे ही सीखते रहिए और पढ़ते रहिए। ओके बच्चों, बाय बाय।